इश्क जुनूनी। गुरु, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया? तुम्हें हमसे गई थी ना, जब तक हम तेजस्वी से शादी ना कर लें ना तो तुम ये घर छोड़ोगी और ना ही अपना हक। तो जिस जंग में तुम अपनी हार मान लो वो जीत हमें स्वीकार नहीं है कंपाउंडर। इसलिए चलो, घर के अंदर चलो। अंदर आने से पहले ये नोट पढ़ लेना, खूनियों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ए, तुमका जज हो जो फैसला सुना दी। जब तक सारा सच सामने नहीं आ जाता ना, तब तक ना ये बेगुनाह है। गौरव, तुम उस हत्यारन को इस घर में लेके क्यों आए? अरे बहुत साली हमने उसकी बदसलूकी और बहुत देख लिया तुम्हारा उसके प्रति झुकाव। बस अब और नहीं। पता है ना तुम्हें उसके दामन पे खून के छींटे लगे हुए हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो पापा जैसे इस घर में गंगा जल के छींटे पड़े हैं। हम लोग साधु हैं। हमरे हाथ भले ही मैले हैं, पर हमरा आंचल साफ है गुरु। इसके चेहरे पे सना खून का रंग देखा है हमने। हत्यारिन कहीं की। हत्यारिन वो नहीं, हत्यारे हम लोग हैं जो अपने मतलब के लिए दूसरों की जान लेते हैं। वो डॉक्टर है, दूसरों की जान बचाती है। बेटा, दूसरों की जान तुम अपने ईमान के लिए लेते हैं,
ये हमारे काम का हिस्सा है। और ये उसके काम का हिस्सा है। जो इलाज कराने आए उसकी जान लेना। डॉक्टर है या जल्लाद? डॉक्टर लोगों की जान बचाता है, भूल चूक किसी से भी हो सकती है। अपने ये बड़े बोल बोल करना, छोटी सोच मत दिखाओ यहां। हेलो। हेलो रूहानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जिन हाथों ने उस लड़के की जान बचाई थी, वो हाथ गलती से भी उसकी जान नहीं ले सकते। नॉर्मल ग्लूकोज का सलाइन चढ़ाया जा रहा था और पेन किलर का इंजेक्शन तुमने लगाया था। इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं है। मैं फुल इन्वेस्टिगेशन करवा रही हूँ, पता तो चले कि उसके मुंह से झाग क्यों निकल रहा था और होंठ काले कैसे पड़ गए। अभी एक बड़ी अजीब आदमी से टकरा गई। इतनी गर्मी में भी कम्बल ओढ़े हुए था और ऊपर से चेहरा तक ढक रखा था। नहीं मैम, वो लड़का मरा नहीं है, उसे मारा गया। मैं अभी आती हूँ हॉस्पिटल। ठीक है। रूहानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं, पर अब हो जाऊंगी। आइए। यही रहती है वो हत्यारन डॉक्टर जिसने मेरे बेटे की जान ली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे का खून किया है। पकड़िए इसे। डॉक्टर रूहानी साहब आप ही हैं? जी। आपके खिलाफ एफआईआर हुई है। मर्डर का आरोप लगाया इन लोगों ने आप पे। अरेस्ट करो इन्हें। इंस्पेक्टर, हमारी कंपाउंडर डॉक्टर है, खूनी नहीं। जब जान बचानी थी तो इसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। अब जान चली गई तो ये हथकड़ी लेकर आगे इसको पहनाने। एहसान फरामोश तो बता दे रहे हैं, एक कदम भी इसकी तरफ बढ़ाया ना तो हाथ पैर तोड़ देंगे। गुरु, जब धुआं उठाए ना तो आग भी लगी होगी। पुलिस को अपना काम करने दो, तुम्हारा पीछे पड़ना सही नहीं है। चलो। हम कब से सही गलत देखने लगे पापा। बाहुबली हैं हम, हमें सिर्फ अपनी इज्जत की परवाह है। और हमारे घर पे आकर तमाशा करना मतलब हमारी इज्जत पे हाथ डालना। रुक जाओ गुरु।
देखिए, मैं आपके इस फैसले के पीछे का दर्द, आपकी तकलीफ अच्छे से समझती हूँ। मेरी संदीप भैया को जब गोली लगी थी तो मैं इस घर में पुलिस लेकर आई थी। गुरु को सलाखों के पीछे मैंने डलवाया था, पर उस वक्त जो मेरे सामने था वही सच था। पर जब पूरा सच मेरे सामने आया तो पता चला कि गुरु तो कभी गुनहगार था ही नहीं। इसलिए हमेशा जो सामने हो वो सही हो ये जरूरी तो नहीं है ना। इसलिए प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। लेकिन कभी तुम कुछ भी यकीन करो, मैं तुम्हारे बच्चे की कातिल नहीं हूँ। अरे अगर तुम नहीं हो तो फिर कौन है कातिल? वही तो पता करना है अंकल जी। मैंने नर्स से पूछा था कि मीर के होठ पे वो काला धब्बा कैसे आया, और वो मेरे इंजेक्शन लगाने से पहले था। किसी ने उसे जहर दिया था। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे बस एक मौका चाहिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी मोहलत तो दे ही सकते हैं ना कंपाउंडर को। मोहलत का बहाना बनाकर अक्सर मुजरिम भाग जाते हैं इंस्पेक्टर साहब। इस लड़की पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, बहुत चालाक है ये लड़की। अपने आप को बचाने के लिए किसी को भी फंसा सकती है। माफ कीजिए चौधरी साहब, डॉक्टर रूहानी की ये बात मैं नहीं मान सकता। मुझे इन्हें अरेस्ट करना ही होगा। हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कीजिए। पहले इसने मेरे बेटे को मारा, अब जेल से बचने के लिए नाटक कर रही है। फिर मेरी गलती से मीर की जान गई होगी तो मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती। सच साबित करने के लिए, मीर को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कविता, तुम बताओ कि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? जानबूझ के ना सही, पर जान तो आप ही ने ली है ना मेरे मिहिर की। काजी आपका सारा ध्यान गुरु भाई और अपनी शादी पर था। कभी हल्दी का रस्म करना है, कभी ये कभी वो। सिर्फ एक छोटे से लालच और लापरवाही ने मेरे बेटे की जान ले ली। नहीं कविता, ये सब झूठ है। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं सब कुछ साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हारे बेटे की कातिल नहीं हूँ। प्लीज कविता, मेरा यकीन करो। सच झूठ का फैसला अदालत में ही होगा। चलो मैडम। रुक जाओ। कंपाउंडर, रूहानी बेटे, ये क्या कर रही हो? छोड़ो इसे। कोई भी आगे नहीं आएगा, समझे? कंपाउंडर, पिस्टल नीचे रखो। तुम खुद ब खुद गुनहगार बन जाओगी। हम कह रहे हैं ना, पिस्टल नीचे रखो। देखिए डॉक्टर रूहानी, आप कानून को हाथ में ले रही हैं। दूर। मैंने कहा ना, पीछे हटो, आगे मत आना। मैंने पहले ही कहा था, एक गलत इंसान सही चीज कैसे कर सकता है? पीछे हटो। मैं बहुत जल्द लौटूंगी अपने बेगुनाही के सबूत के साथ।
दरवाजा खोलो जल्दी। निकल गई ना हाथ से, अब ढूंढने से भी नहीं मिलेगी वो नर्स। इंस्पेक्टर साहब, किसी की भी बातें मत सुनिए। हमारी कंपाउंडर वादे की और इरादे की बहुत पक्की है, वो जरूर वापस आएगी। सिस्टर शीला, सिस्टर। डॉक्टर रूहानी, आप यहाँ? तुम वो सब छोड़ो, वो कंबल वाला आदमी कहाँ टकराया था तुमसे? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था डॉक्टर रूहानी। लोगों का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है, कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो? तुम वो सब छोड़ो, मुझे बस जवाब दो, वो आदमी कहाँ टकराया था तुमसे? आइए मैं आपको दिखाती हूँ। यही। ये इंजेक्शन देखा था उस आदमी के हाथ में? उसके हाथ से कुछ गिरा तो था, शायद ये इंजेक्शन ही था। हो सकता है वो आदमी सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया हो। चलो मेरे साथ। अगर मेरा शक सही है ना, तो मीर की हत्या बीसी ने की है, मुझे फंसाने के लिए। डॉक्टर वानी, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। बीच से आधे घंटे की फुटेज गायब है। अब मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूंगी? त्रिपुरारी जी, वो टीटी की बेटी दौड़ी है सबूत के पीछे। आप हड़बड़ी में कोई सुराग तो नहीं न छोड़े हैं जिसको पकड़ के उसका हाथ हम लोगों के गिरेबान तक पहुंच जाए? एकदम ललन टॉप काम किए हैं। सबूत का, सीसीटीवी का फुटेज वो तक निकल गए हैं। अब वो लड़की का हाथ हमारे गिरेबान तक कबाऊ नहीं पहुंच पाएगा। देखिए चौधरी साहब, रूहानी ने कानून को हाथ में लेकर अच्छा नहीं किया। मुझे भी आगे जवाब देना होता है। मैं एसपी साहब को फोन कर लेता हूँ। पुलिस चौकी से बैकअप भी मंगवाना पड़ेगा। ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस के मामले में दखल अंदाजी करने का इल्जाम जानते हैं आप? जेल भी भिजवा सकता हूं मैं आपको। हाँ तो भिजवा दो। ना तो हम थाने जाने से डरते हैं और ना लाठी खाने से। हमारी कंपाउंडर इंतजार करने को बोली है तो चुपचाप इंतजार करो। क्या समझे? मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। और वो भी अपनी बेगुनाही के सबूत के साथ। कौन सा सबूत? बब्बन भैया, सिकंदर भैया, जरा ये कंबल मामा जी को उड़ाइए। मतलब हमने कहा है? ए टीटी की बेटी, क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है अंकल जी, सच। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
जीजी क्या माँ जीजी क्या माँ देखिए ये लोग क्या कर रहा है आपकी नजर के सामने देखिए। क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमें, छोड़ो छोड़ो। ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? खून किया है तुमने, और ये सच का कम्बल से क्या रिश्ता है? ए दीदी की बिटिया, बोरा गई हो का? हाथ छोड़ो तेजू का। अब हाथ लगाए ना, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। सब्र का फल मीठा होता है मिनिस्टर साहब की बहन। जल्दी पता चल जाएगा इस कंबल का केस से क्या रिश्ता है। छोड़ो ना, भूलो मत, मामा है, हम आपके मामा है। अरे मामा नहीं है आप, मामा बना रहे हैं सबको। और अब जरा घूंघट में आ जाओ मामा जी। कुछ याद आया माँ? त्रिपुरारी तो अरे कुछ नहीं किया है, हम छोड़ो हमें, ये कुछ भी बोल रही है। अरे छोड़ो हमको, ये कुछ भी बोल रही है। अरे छोड़ हमको, छोड़ छोड़। हमें सब समझ आ गया है, वो तुम ही थे। बबन सिकंदर, पकड़ के रखो इस आसिफ के सांप को। बचाइए जीजा जी, जीजी क्या मां बचाइए, बचाइए। अरे क्या हो गया कुसुम जी, क्यों मार रही हैं इसको? चौधरी साहब, ये वही आदमी है जिससे पुष्पी के साथ मिलके हमें हमारे घर पे कैद किया था। वो कंबल वाला आदमी मेरा खुद का अपना भाई है। वो हम नहीं है, नहीं है वो हम। ये पराई लड़की कुछ और बोल रही है और आप उस पर भरोसा कर रही हैं और अपने सगे भाई पर शक। जीजी क्या कर रही हैं जीजी आप? अरे त्रिपुरारी जी भगवान मानते हैं आपको, ऐसे सबके सामने बेइज्जत कर रही हैं आप त्रिपुरारी जी को। जिसका मामा जी जैसा भाई हो और पुष्पी मौसी जैसी बहन, अपने दुश्मनों की क्या जरूरत? पुष्पी ये सब अकेले नहीं कर सकती थी, हमारे सामने ही थे। तो हमको रूहानी ने भी कितनी बार बताया, पर हमारी आंखों में तो हमारे भाई का प्यार का पट्टी पड़ा हुआ था, जो तुम सामने होते हुए हम तो पहचान नहीं पाए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको शुरू से सच बताती हूँ। यही है वो आदमी जिसने सलाइन की बोतल में जहर डालकर मीर को मारा और फिर मेरी कुसुम माँ को किडनैप भी करवाया। और ये सबूत हमें, यानी ये कंबल मामा की गाड़ी में मिला। ये सबूत है, सबूत है। गाड़ी में कंबल, ये सबूत हो गया। जीजा जी, जीजी की अम्मा, गाड़ी में कंबल तो कोई भी रख सकता है, कैसे सबूत हो सकता है?
वाह, क्या एक्टिंग करती है मामी जी। आपने तो खुशी मौसी को भी पीछे छोड़ दी। मुझे पता था कि आप दोनों ये तमाशा जरूर करेंगे, इसलिए मैं सारे सबूत साथ लेकर आई हूँ। सबूत? कम्मल हो गया सारा सबूत। मंडी भैया, लैपटॉप। ये देखिए, का देखिए, का देखना है इसमें? का दिखाई दे रहा है इसके अंदर? देखिए का। देखिए ना मामी जी, देखिए मामा जी की सैंडल। आपको क्या लगा? आपने तो फुटेज एडिट करवा दिए थे, फिर ये यहाँ कैसे आए? है ना मामा श्री? ये लीजिए। एक कंबल वाला आदमी आज ही 50,000 रुपये देकर इसकी रिकॉर्डिंग हटवाने के लिए कह रहा था। मुझे शंका हुई, मैं जल्दी से इसकी कॉपी करवा के इस पेन ड्राइव में रख दिया। मुझे समझ में आ गया था कि आप पर जो आरोप लगा है उसी से जुड़ा हुआ है। आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ कोई गलत हो। आप इतने गिरे हुए निकलेंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पास कीजिए, हम नहीं किए कुछ, हम नहीं किए हैं कुछ, कसम से हम कुछ नहीं किया है। जीजी मत कहिए हमारी माँ को जीजी। अपने मतलब का बोझ ढोने वाला कभी कोई रिश्ता नहीं निभा पाता है। हमारी माँ को सताए, हमारी कंपाउंडर को फंसाए, ऐसी सजा देंगे ना तुम्हें मामा, तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी। स्वार्थ के लिए हमारे बच्चे की जान ले ली। क्यों? क्यों? छोड़ो कविता, छोड़ो। इसे अपने करतूत की सजा जरूर मिलेगी। चलो। सगे भाई की तरह तुम पर विश्वास किए, हाँ? घर के सदस्य जैसा सम्मान दिया, और तुमने हमारी आंखों में देखो त्रिपुरारी, तुमने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिए। अरे तुम वो सपोले हो त्रिपुरारी जिसने अपनी बहन को नहीं छोड़ा। तुम किस लिए रेडी हुई हो? जिसलिए तुम हुई हो, अपनी मेहंदी के लिए। हल्दी में तो तुमने अपने मनमानी कर ली, पर आज ये तुम्हारे हाथ तो कोरे रह जाएंगे। ये तेजस्वी सिंह का वादा है। हल्दी हो या मेहंदी, गुरु के नाम का रंग तो रूहानी को ही चढ़ेगा। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।